कहीं आप भी किसी फर्जीवाड़े व्हाट्सएप ग्रुप में तो नहीं जुड़ रहे। पर साइबर क्राइम की अनोखी घटना वाली ये खबर। जरा सोचिए, अचानक आपके व्हाट्सएप नंबर को किसी बिटकॉइन वाले ग्रुप में जोड़ लिया जाता है, या फिर किसी ऐसे ग्रुप में जिसके जरिए आपको पार्ट टाइम जॉब का ऑफर दिया जाता है, या फिर ऐसे किसी व्हाट्सएप ग्रुप में जिसके जरिए आप कुछ ऑनलाइन काम करके महीने में लाखों रुपए कमा सकते हैं। शुरुआत में ऐसे ग्रुप में जुड़ते ही आपको कुछ लोग कमेंट करके ये भी बताते हैं कि उन्हें इस ऑनलाइन काम या फिर पार्ट टाइम जॉब से काफी फायदा हुआ है, जिससे आपका भरोसा उस पर और बढ़ जाता है। फिर आप भी उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और शुरुआत में आपको भी फायदा मिलता है, लेकिन कुछ समय बाद अचानक पता चलता है कि आप एक बड़े ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। फिर आप उस ग्रुप या जिन लोगों ने आपको ठगी का शिकार बनाया उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करते हैं, तो बेहद चौंकाने वाली बात सामने आती है। वो हैरान करने वाली बात ये होती है कि जिसने हमें ठगी का शिकार बनाया असल में वो इंडिया में है ही नहीं बल्कि दूसरे देश से फ्रॉड कर रहे हैं। वीडियो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही एक शातिर गैंग का उत्तर प्रदेश की ग्रेटर नोएडा बिसरख थाने की पुलिस ने खुलासा किया है। इस गैंग में एक चीनी नागरिक शामिल है, उसके साथ एक नेपाली और एक भारतीय भी गिरफ्तार हुआ है। भले ही ये लोग भारत में गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन इनके ठगी का बेस कैंप कंबोडिया में था। इनके गैंग के मुख्य साजिशकर्ता कंबोडिया में बैठकर भारत के लोगों से व्हाट्सएप पर संपर्क करते और फिर लाखों करोड़ों की ठगी को अंजाम देने की तैयारी में जुटे थे। लेकिन उससे पहले ही बिसरख थाने की पुलिस ने इनके ठगी के सपनों को पूरा होने से पहले ही चकनाचूर कर दिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में चीनी नागरिक सु यूमिंग ये बिना वीजा के ही नेपाल के रास्ते भारत में अवैध तरीके से दाखिल हुआ था। इसका दूसरा सहयोगी नेपाल से आया अनिल थापा है, जबकि तीसरा आरोपी भारतीय विनोद उर्फ अगस्त्या भाटी है। ये ग्रेटर नोएडा के दादरी का रहने वाला है। सबसे पहले तो ये गैंग हमारी ई-कॉमर्स कंपनियों से लेकर तमाम कंपनियों से पर्सनल डेटा खरीदकर पर्सनल डिटेल चुरा लेते थे, जैसे हम लोगों के नाम, फोन नंबर, हमारा पेशा और हमारा इंटरेस्ट, यानी हमें शॉपिंग में क्या पसंद है, क्या हम शेयर मार्केट से जुड़े हैं, या फिर किस तरह का हमारा जॉब प्रोफाइल है। इस तरह इस गैंग को हमारी पर्सनल जानकारी और हमारे इंटरेस्ट के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती थी। इसके अलावा हमारे खर्च करने के तरीके की भी जानकारी मिल जाती थी। अब इन्हें टारगेट करते हुए ये गैंग उन्हें अलग अलग उनके इंटरेस्ट को देखते हुए अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़कर लालच देने की तैयारी करता था। अब दूसरे स्टेप में इस गैंग को ये व्हाट्सएप के जरिए लोगों को लालच और नए नए मोबाइल ऐप से जोड़कर ज़्यादा से ज़्यादा कमाई और पार्ट टाइम जॉब का ऑफर देना होता है। इसके लिए इस गैंग को भारतीय लोगों के नाम और नंबर से एक्टिवेट व्हाट्सएप चाहिए था। इसलिए चीन से भारत आए शातिर आरोपी ने नेपाली और भारतीय युवक के साथ मिलकर 500 से ज़्यादा भारतीय मोबाइल नंबरों पर व्हाट्सएप एक्टिवेट कराए। अब इन एक्टिवेट नंबर को सीधे कंबोडिया में बैठे ठगी के बेस कैंप के शातिरों तक पहुंचा दिया। अब मुख्य ठग भले ही कंबोडिया में बैठे थे, लेकिन वो भारतीय नंबरों से भारतीय लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाने की पूरी तैयारी कर चुके थे। आखिरी स्टेप में ये गैंग बिटकॉइन से लेकर तमाम गेमिंग ऐप, ऑनलाइन शॉपिंग, पार्ट टाइम जॉब समेत कई व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। इसके जरिए अलग अलग कंपनियों से चुराए गए लोगों के पर्सनल डेटा और इंटरेस्ट के जरिए उन लोगों को अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर अपने ठगी के मॉडस ऑपरेंडी को पूरा करने की तैयारी में थे। ये ठग बेहद ही शातिर तरीके से जो 500 से ज़्यादा व्हाट्सएप नंबर एक्टिवेट कराए थे उन्हें ही पहले उस ग्रुप में मेंबर बनाकर खुद से ऐसे मैसेज कराते हैं, जिससे आम भारतीयों को भरोसा हो जाए कि ये ग्रुप हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद है, जिससे वो झांसे में आकर अपनी मेहनत की कमाई लुटाने को तैयार हो जाए। इस तरह इन 3 स्टेप के जरिए ये गैंग लाखों करोड़ों रुपए ठगने की तैयारी में था। लेकिन उससे पहले इनके इंडिया में फर्जी तरीके से सैकड़ों सिम कार्ड एक्टिवेट कराने से लेकर चीनी नागरिक के पूरे शातिर जाल का पता लग गया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब इस गैंग की मदद करने में शामिल अन्य लोगों के बारे में भी पुलिस पड़ताल करने में जुटी हुई है।